दोस्तों एक समय था जब हम कुछ मनोरंजन ड्रामास को देखने के लिए टीवी ऑन करते थे। तब हम जब भी मूवीज देखने के लिए मूवीज का चैनल लगाते थे, तब बॉलीवुड की फिल्में ही अधिकतर उन चैनलों पर दिखाई जाती थी, जिसको हम बहुत अच्छी मूवी समझकर बहुत चाव से देखा करते थे। लेकिन कभी कभी उसी टीवी चैनल पर साउथ की मूवीज भी आ जाती थी, जो कि हिंदी डब्ड मूवीज कही जाती थी। अब हम थे बॉलीवुड के दीवाने, जो कि बॉलीवुड की मूवी देखते आए थे, जो कि अमिताभ, शाहरुख और अक्षय कुमार के जैसे टैलेंटेड एक्टर्स को हमेशा देखते आए थे और उनको ही देखना पसंद करते थे। तो उसी चैनल पर साउथ की मूवीज को देखकर कभी न कभी हंसते ही थे, क्योंकि सबसे पहले वहाँ के एक्टर्स का रंग बाकी एक्टर्स की तरह गोरा नहीं होता और उनकी मूवीज किसी दूसरी भाषा से उठाकर हिंदी में डब्ड करके बताया जाता था। तब हम देखते समय यही सोचते थे कि ये क्या पागलपन है, इनका बॉडी लैंग्वेज और भाषा तो अलग ही जा रहे हैं, अरे तुमसे ना हो पाएगा। क्योंकि हम बॉलीवुड के हिंदी बोलने वाले एक्टर्स को देखना और सुनना ज्यादा पसंद करते थे, पर हम ये नहीं जानते थे कि जिस साउथ मूवीज को हम इग्नोर करते हैं, उसी का कॉपी यानी कि रीमेक मूवीज तुम अपने सिनेमा यानी कि तुम्हारे प्यारे बॉलीवुड की मूवीज को देखते हो। उस समय पर जो मेहनत साउथ की फिल्में इंडस्ट्री करती थी, शायद ही तुम्हारा बॉलीवुड करता था। और ये बात काफी हद तक सही भी है, क्योंकि आप ही सोचकर देखो, जब बेचारे साउथ वाले इतनी मेहनत से ओरिजिनल कंटेंट, स्क्रिप्ट और डायरेक्टिंग करके महीनों की मेहनत से एक बेहतरीन मूवी बनाकर रिलीज करते थे और कोई उनकी मूवीज देखता नहीं था सिवाय उनके क्षेत्र की भाषा के लोगों के, और लगातार ऐसा ही चलता रहा, जिसका सीधा फायदा बॉलीवुड के डायरेक्टरों ने उठाया और उनकी मूवीज को कॉपी पेस्ट करके हमें दिखाया। अब आप ही सोचो कि ये बात कहाँ तक सही है। लेकिन एक मिनट, वो कहते हैं ना, वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है। जिसको हम सीधा कहें तो हर सच्चाई और ईमानदारी से की गई हर चीज को उसका असली परिणाम जरूर मिलता है, क्योंकि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। 14 जून 2020 ये वो तारीख है जब बॉलीवुड के अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की खबर आई, जिसने हम सबको झंझोर कर रख दिया, और उसी के साथ बॉलीवुड के एल लगना भी शुरू हो गए, जो कि हम अभी देख भी रहे हैं। और जिस साउथ मूवीज को हम भाषा, स्किन कलर और नायक के दुबले पतलेपन का मजाक उड़ाकर इग्नोर कर दिया करते थे, आज उसी साउथ सिनेमा ने हमें उसकी तरफ मुड़ने पर मजबूर कर दिया है। क्योंकि आज का युवा और बाकी सारे लोग समझ गए कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। बॉलीवुड के फ्लॉप होने का यही शेष कारण नहीं, और भी कई कारण। और वो कारण क्या है, ये हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया। आप चाहे तो वीडियो पूरा देख सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी। दोस्तों यहाँ पर हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, चाहे वह कोई भी हो। यहाँ पर सिर्फ टैलेंट की जगह होगी, किसी नेपोटिज्म प्रोडक्ट की नहीं। चलो दोस्तों, ये बात तो हो गई सिनेमास की, पर ये इनइक्वालिटी सिर्फ सिनेमा में ही नहीं बल्कि हर जगह देखने को मिल जाएगी, जो कि साउथ को नॉर्थन इंडिया और नॉर्थ को साउथर्न इंडिया से अलग बनाती। इसी के तौर पर आज की इस वीडियो में हम 4 पॉइंट को कवर करने वाले, इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो आज की इस वीडियो में हम 4 पॉइंट में नॉर्थ और साउथ का कंपेरिजन करेंगे, जैसे कि भाषा, त्वचा का रंग, धर्म और अर्थव्यवस्था। तो चलिए करते शुरू आज के हमारे पहले पॉइंट के साथ, लैंग्वेज। तो दोस्तों आपको जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि किसी भी भाषा या स्थान को आपस में मिलने जुलने या साथ रहने के लिए लैंग्वेज एक बैरियर के रूप में काम नहीं करना चाहिए। लेकिन अफसोस असल में होता ही है, जब हिंदी भाषा की बात होती है तो उसके विरोध के रूप में साउथ के कुछ स्टेट्स को गिना जाता है, खासकर तमिलनाडु को, जहाँ पर लगातार इसका विरोध होता रहता है। तो चलिए इसको थोड़ा साफ शब्दों में समझते हैं। उदाहरण के तौर पर हम दक्षिण भारत यानी कि साउथर्न इंडियन स्टेट में कर्नाटक और तमिलनाडु को लेते हैं, जिसमें कर्नाटक के एक व्यक्ति को तमिलनाडु जाना है और उसे तमिल भाषा बोलना नहीं आता, क्योंकि वह व्यक्ति कर्नाटक में रहा और कन्नड़ भाषा ही बोलता आया। तो अभी सिचुएशन में क्या किया जाए। ठीक उसी तरह तमिलनाडु का एक व्यक्ति कर्नाटक जाता है तो उसे भी कन्नड़ भाषा बोलना नहीं आता, क्योंकि वह तमिलनाडु का निवासी है और उसे सिर्फ तमिल भाषा याद है, ना कि कन्नड़ भाषा। तो इस सिचुएशन में वह क्या करेगा। तो ऑब्वियसली कन्नड़ और तमिल भाषा के बीच के विकल्प के तौर पर कौन सी वह एक भाषा होगी जो दोनों को आसानी से समझ में आ सके, हिंदी, मराठी या कोई अन्य भाषा। जी नहीं, यह सब रीजनल भाषा है जो स्टेट वाइज बोली जाती है। हमें इंडिया के हर स्टेट में समझने वाली भाषा चाहिए, जिसे काफी हद तक लोग जान और समझ सके। यस, इंग्लिश द लैंग्वेज ऑफ ऑल वर्ल्ड। तो इंग्लिश ही एकमात्र वो भाषा है जो काफी हद तक लोग समझ सकते हैं, खासकर दक्षिण क्षेत्र में रहने वाले लोग, चाहे वह तमिलनाडु, केरला हो या कर्नाटक हो। क्योंकि साउथ के राज्यों का लिटरेसी रेट लगभग 83% से भी ज्यादा है, जो कि नॉर्थ और सेंट्रल के कुछ राज्य जैसे कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से भी ज्यादा है। और यही एकमात्र कारण है जो दक्षिण भारतीय लोगों को हिंदी भाषा पसंद नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि वह हिंदी भाषा से नफरत करते हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोगों के दिमाग में यह चल रहा होगा कि भारत के पश्चिम और यहाँ तक कि दक्षिण में स्थित महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों की भाषा तो गुजराती और मराठी है, लेकिन वहाँ के लोग भी तो हिंदी समझ और बोल पाते हैं। इसके अलावा और भी कई राज्य जो हिंदी समझ पाते हैं, उन्हें तो हिंदी भाषा से कोई नफरत नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, चलिए समझते हैं। तो चलिए मेरी इस लाइन का जवाब दीजिए। मेरी इस लाइन का जवाब सिर्फ हिंदी बोलने वाले लोग ही देंगे। उना कोको तेरियुमा। तो बताइए ये कौन सी भाषा और इस भाषा में मैंने क्या बोला है। नहीं पता? अच्छा चलिए ये बताइए। निकू अड़ी तेलुसु, ये भी नहीं पता? तो अच्छा यह तो पता ही होगा, तमेते जानो छो। अब ये पता है तो इस भाषा को भी आप आसानी से समझ पाएंगे। तहनु पता है, जिसका मतलब आपको यह पता है।
हाँ, सही बताया। जिस तरह आप गुजराती, पंजाबी या भोजपुरी जैसी भाषाएं आसानी से समझ पाते हैं, तो पहले 2 नंबर की भाषाएं आप शायद ही समझ पाए होंगे, जो कि तमिल और कन्नड़ भाषा में है। तो अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि बाकी जैसे कि बिहारी, पंजाबी, मराठी और गुजराती बोलने वाले व्यक्ति कैसे हिंदी को आसानी से समझ सकता है, और वही तमिल, मलयालम, तेलुगु और कन्नड़ बोलने वाले व्यक्ति कैसे नहीं समझ सकता। लेकिन आपको बता दें कि उना कोको तेरी युमा, यानी यह छोटी सी लाइन का मतलब हम जैसे हिंदी बोलने वाले व्यक्ति समझ ही नहीं सकते, क्योंकि यह भाषा तमिल है। लेकिन आपको यह पता है, यह वाक्य आप किसी तमिल बोलने वाले व्यक्ति से पूछेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि 40% से ज़्यादा व्यक्ति इसका उत्तर सही बता ही देंगे। तो उम्मीद है आपको यह पॉइंट पूरी तरह समझ में आ गया होगा। नंबर 2, स्किन टोन कलर। तो यह चीज़ कोई चर्चा करने का विषय नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे यूरोप साइड के इलाकों में ठंडी ज़्यादा पड़ती है, इसलिए अमेरिका, ब्रिटेन, यूक्रेन जैसे यूरोपियन देश में रहने वाले लोगों की त्वचा गोरी होती है। ठीक उसी तरह मध्य भारत क्षेत्र यानी कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में ठंड और गर्मी दोनों समय के अनुसार समान स्तर पर चलती है, इसलिए वहाँ के लोग ना ज़्यादा गोरे होते हैं, ना ही ज़्यादा काले होते हैं। ठीक उसी तरह अगर हम साउथ इंडियन लोगों की बात करें तो वहाँ के इलाकों में गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो ऑब्वियसली वहाँ के लोगों की त्वचा काली होती है। नंबर 3, धर्म। दोस्तों, धर्म एक ऐसा मुद्दा है जिसके आधार पर देश की सरकार 2 अलग अलग धर्मों को लड़ा के उनके बीच फूट डालने का प्रयास करती है, ताकि वह सरकार के गलत कामों और बाकी समस्याओं को पूरा ना करने की नाकामी को छुपा सके और ध्यान भटका सके। अभी पॉलिटिकल पार्टी कैसे धर्म के आधार पर हिंदू मुस्लिम करती है, ये तो हम अच्छी तरह से जानते ही हैं। लेकिन साउथ में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि वहाँ कभी भी किसी धर्म विशेष के लोगों में एक दूसरे के प्रति नफरत नहीं होती, और खासकर हिंदू धर्म, वहाँ पर कभी भी अपने धर्म के ऊपर शर्म या कोई अन्य भाव नहीं आते, जो कि हम साउथ की मूवीज में देखते हैं कि वह कैसे कभी अपने धर्म को मूवीज में प्रचार करने से चूकते नहीं। जहाँ पर अपने धर्म को बताना हो वह हमेशा तैयार रहते हैं और अपने संस्कार और धर्म को ऊंची उड़ान देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वह दूसरे धर्मों को घटिया बताकर अपने धर्म को श्रेष्ठ बताते हैं, जैसा कि बॉलीवुड में होता है। क्योंकि बॉलीवुड में 90% से ज़्यादा सिर्फ हिंदू धर्म से जुड़े लोग ही उनकी मूवीज या अन्य ड्रामास को देखते हैं, और उनसे वह करोड़ों अरबों रुपए छापते हैं। लेकिन उसी धर्म के भगवान और उनसे जुड़े लोगों को पता नहीं क्या क्या बताकर फिल्मों में बताया जाता है, जो कि हम अच्छी तरह जानते ही हैं। नंबर 4, इकोनॉमी। अब जब इकोनॉमी का सवाल उठ रहा है तो भला जीडीपी का रिकॉर्ड क्यों ना देखा जाए, क्योंकि जीडीपी ही एकमात्र ऑप्शन होता है किसी भी देश या राज्य की अर्थव्यवस्था मापने का। अब आप ये तो अच्छी तरह जानते होंगे कि दक्षिण भारत के राज्यों की जनसंख्या बाकी नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल इंडियन स्टेट से कम है। बावजूद इसके साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया नॉर्थर्न पार्ट ऑफ इंडिया से ज़्यादा डेवलप्ड है। अब ये कैसे, वह हम पॉपुलेशन के आधार पर जानेंगे। अगर साउथ के सारे राज्यों की बात करें तो इसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक शामिल है, जो कि भारत का 19% एरिया कवर किए हुए है, और जीडीपी वाइज 31% है, जो कि भारत का कोई सा भी रीजन इतना बड़ा हिस्सा नहीं रखता। क्योंकि अगर पॉपुलेशन वाइज साउथर्न रीजन स्टेट्स का कंपेरिजन अदर इंडियन रीजन स्टेट से करेंगे तो केरला, जो कि साउथ इंडिया का एक स्टेट है, उसकी पॉपुलेशन 3,86,98,876 है। वहीं नॉर्थर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में स्थित आसाम की पॉपुलेशन 3,59,98,752 है। लेकिन आसाम की एस्टिमेटेड जीडीपी 2022 में लगभग 63 बिलियन यूएस डॉलर है। लेकिन वही केरला की पॉपुलेशन आसाम से कम होने के बावजूद केरला की जीडीपी आसाम से लगभग डबल 130 बिलियन यूएस डॉलर है। यहाँ तक कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में स्थित पंजाब, जिसकी पॉपुलेशन लगभग 3,05,01,026 है, उसकी जीडीपी भी केरला से बहुत कम है, लगभग 81 बिलियन यूएस डॉलर। इसके अलावा और भी कई स्टेट्स है जो कि साउथ के स्टेट के मुकाबले बहुत पीछे। आपको क्या लगता है कि हम जिस हक से हमारे और आपके इंडिया के पार्ट को कंपेयर करते हैं, क्योंकि जिस तरह इंडिया इस समय पर ग्लोबल पावर बनता जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि हमें इस तरह का भाषा और कल्चर को लेकर लड़ना चाहिए, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम मतलब ये सारा संसार ही हमारा परिवार है। तो हम हमारे ही देश में ऐसे बांटेंगे तो हम आगे कैसे निकल पाएंगे, ये सोचना जरूर। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो में थोड़ा सा भी नॉलेज या फायदा हुआ हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।